बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ देसी हकीम चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे एहतलाम के मरीज के लिबास के बारे में। एहतलाम के मरीज का लिबास कैसा होना चाहिए। एहतलाम के मरीज का लिबास लिबास आम तौर पर ढीला ढाला ही पहनना चाहिए, क्योंकि तंग लिबास जिस्म के दौरान खून में रुकावट पैदा करता है। बाद नावाकिफ लोग एहतलाम के मरीजों को लंगोट बांधने का मशवरा देते हैं ताकि उज़्व तनासुल दबा रहे और एहतलाम ना हो। ये ख्याल बिल्कुल गलत है, बल्कि इस हिदायत पर अमल करने से मरीज को बजाय फायदा के नुकसान का एहतमाल है, क्योंकि लंगोट की बंदिश से खून आजादी के साथ गर्दिश नहीं कर सकता। इसलिए लंगोट कभी भी सोते वक्त तो बांधना ही नहीं चाहिए। इसी तरह पतलून, पजामा, धोती, शलवार के अंदर चड्डी, जांगिया, अंडरवेयर कोई भी चीज पहनने की जरूरत नहीं, इसलिए कि उज़्व तनासुल पर ज्यादा कपड़ों की वजह से गर्मी का पहुंचना भी नुकसानदेह है। इसी तरह जो लोग पेशाब के बाद उज़्व को नहीं धोते, उनके कपड़े में पेशाब के कतरे जज़ब होकर गंदगी पैदा करते हैं। इसलिए रोजाना रुमाली को धो लेना चाहिए, वरना सोजिश और खारिश नमूदार हो सकती है। एहतलाम के मरीजों का कम अज कम नीचे का कपड़ा सूती होना जरूरी है। टेरी काट का लिबास भी गर्मी पैदा करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर इसको लाइक करें और इसे शेयर करें, और इस तरह के आप मजीद वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आइंदा वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।